अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता ही है, आज रविवार है तो लाइव प्रोग्राम का समय है। और आज का भी एक विषय जो है, एक अभिनेत्री के बारे में हम लेकर आए हैं जो बहुत ही जानी मानी अदाकारा हैं और बहुत अच्छी इंसान भी हैं और बहुत खूबसूरत भी हैं। खूबसूरत तो खैर सभी होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कोई शक्ल सूरत से ही खूबसूरत हो। जिसका मन खूबसूरत हो वो और भी ज़्यादा खूबसूरत होता है। तो हम ये मानते हैं कि सभी खूबसूरत होते हैं। तो आज का जो चर्चा का विषय है वो है जानी मानी एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन जी। पहले वो ऐश्वर्या राय थी, अब उनकी बच्चन परिवार में शादी हो गई है तो वो ऐश्वर्या राय बच्चन हो गई हैं। तो ऐश्वर्या राय का जन्म 1 नवंबर 1973 को मैंगलोर में हुआ था, जो कि भारत के कर्नाटक में स्थित है। और उनके जो पिताजी हैं वो एक मरीन इंजीनियर हैं और माता लेखिका हैं। और उनके एक बड़े भाई भी हैं जिनका नाम आदित्य राय है। और ऐश्वर्या राय जी की मातृभाषा की बात करें तो उनकी भाषा है तुलु, क्योंकि वो कर्नाटक से हैं मैंगलोर में, तो तुलु उनकी भाषा है। और इसके अलावा तुलु के अलावा उनको और भी कई भाषाओं का ज्ञान है, जैसे मराठी, अंग्रेजी, तमिल और कन्नड़, हिंदी। हिंदी भी उनको आती है बहुत अच्छे से। तो इन सब भाषाओं का भी उनको ज्ञान है। और उनकी शिक्षा की बात करें तो ऐश्वर्या रॉय जी की शिक्षा प्रारंभिक हुई थी आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में, कक्षा 7 तक। उसके बाद उनका परिवार मुंबई आकर शिफ्ट हो गया था। फिर उनकी जो बाद की पढ़ाई थी, कक्षा 7 के बाद उनकी पढ़ाई हुई थी महाराष्ट्र मुंबई में। और मुंबई में उन्होंने शांता क्रूज स्थित आर्य विद्यालय मंदिर और बाद में डीजी रूपारेल कॉलेज में माटुंगा में पढ़ाई करी थी। और पढ़ाई के साथ साथ उन्हें मॉडलिंग के भी ऑफ़र आते थे। बहुत छोटी ही थी वो, 9वीं क्लास में थी तब से उनको मॉडलिंग के ऑफ़र आते थे, क्योंकि भगवान ने उनको बहुत अच्छा रूप दिया है। तो मॉडलिंग में वो सब चाहिए ही होता है। और उनको जो सबसे पहले जो उनको मॉडलिंग का प्रस्ताव आया था वो एक केमिकल कंपनी से आया था। उसके बाद तो उनको काफ़ी कंपनियों से प्रस्ताव आने लगे, जैसे कोक, पेप्सी, लक्स में भी उन्होंने किया है और भी कंपनियां हैं बहुत सारी। तो और 1994 में उनको वो मिस इंडिया के कंपटीशन में उप विजेता रही थी, मतलब मिस इंडिया नहीं बन पाई थी तो उनकी उप विजेता रही थी, नेक्स्ट नंबर उन्हीं का था। और 1994 में ही उन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था, विश्व सुंदरी का खिताब उन्होंने जीता था। तो ये उनकी उपलब्धि थी बहुत बड़ी। तो इस चर्चा को हम जारी रखेंगे और अब वक्त है कुछ शायरी और कविता का। तो कविता और शायरी सुनाते हैं। पहले शायरी सुनाएंगे, फिर उसके बाद कविता। खुद से ही लड़ते लड़ते जब हार जाती हूँ मैं, खुद से ही लड़ते लड़ते जब हार जाती हूँ मैं, खुद ही अपने सब हथियार डाल देती हूँ मैं। खुद से ही लड़ते लड़ते जब हार जाती हूँ मैं, खुद ही अपने सब हथियार डाल देती हूँ मैं। दे देती हूँ खुद ही फिर सांत्वना खुद को, दे देती हूँ खुद ही फिर सांत्वना खुद को। इस तरह से हारी हुई बाजी भी जीत जाती हूँ मैं, इस तरह से हारी हुई बाजी भी जीत जाती हूँ मैं। तो ये थी एक शायरी। एक और शायरी सुनाते हैं, फिर उसके बाद एक कविता सुनाएंगे, छोटी सी है। रह रह कर याद तेरी आती है,
रह कर याद तेरी आती है, मुझको बहुत तड़पा जाती है। रह कर याद तेरी आती है, मुझको बहुत तड़पा जाती है। होशो हवास भी खो जाते हैं, होशो हवास भी खो जाते हैं, जब तेरी खुमारी दिल पर छाती है। होशो हवास भी खो जाते हैं, जब तेरी खुमारी दिल पर छाती है। जब तेरी खुमारी दिल पर छाती है। तो ये थी दो शायरी, और अभी हम एक कविता सुनाते हैं। दोस्ती की दोस्त से दोस्ती की दोस्त से दोस्त दोस्त ही निकला। दोस्ती की दोस्त से दोस्त दोस्त ही निकला। दोस्त निभा गया दोस्ती, दोस्त खरा सोना निकला। दोस्त दोस्त होकर अपना, दोस्त दोस्त होकर अपना, दोस्ती तभी दोस्ती। दोस्त दोस्त गर ना रहा, दोस्ती ना फिर दोस्ती। दोस्त दोस्त है दोस्तों का, दोस्ती दोस्त को भाए। दोस्त दोस्त है दोस्तों का, दोस्ती दोस्त को भाए। दोस्त ही वो दोस्त है जो दगा ना दोस्तों से कर पाए। दोस्तों से दगा करे फिर दोस्त ना वो कहलाए। दोस्तों से वफादारी ही बस दोस्ती कहलाए। दोस्त ही दोस्त को समझता और ना समझे कोई। दोस्त ही दोस्त को समझता और ना समझे कोई। दोस्ती का मोल जिसे हो, ना उससे सच्चा दोस्त कोई। दोस्ती का मोल जिसे हो, ना उससे सच्चा दोस्त कोई। ना उससे सच्चा दोस्त कोई। ये थोड़ा उच्चारण में थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि दोस्त दोस्त बहुत बार आ रहा है, तो लेकिन काफ़ी लोगों ने इसको पसंद किया है। इसके भाव भी अच्छे हैं। उम्मीद करते हैं आपको भी पसंद आई होगी। तो अभी आज हम चर्चा कर रहे हैं ऐश्वर्या राय बच्चन जी के बारे में। तो उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और जैसे हमने बताया कि 1994 में उनको विश्व सुंदरी यानी मिस वर्ल्ड का खिताब मिला था, और उसके बाद से उनके पास फिल्मों के ऑफ़र भी आने लगे थे। मॉडलिंग तो वो पहले से ही करती थी, फिल्मों के ऑफ़र भी आए थे उनके पास। और उनकी सबसे पहली जो फिल्म थी इरुवर थी, तमिल भाषा में थी ये। और मणिरत्नम बहुत बड़े निर्देशक हैं, उन्होंने ये इसको निर्देशित किया था। और 2000 में उनको राजीव मेनन द्वारा एक फिल्म बनी थी कंडुकोनिन। कंडुकोनिन काफ़ी मशहूर हुई थी ये फिल्म। और जो हिंदी में उनकी पहली फिल्म थी वो थी और प्यार हो गया। हिंदी में उन्होंने पहली फिल्म ये करी थी। और हिंदी फिल्मों में उनका सिक्का जब जमा, जब उन्होंने संजय लीला भंसाली जी की फिल्म की थी हम दिल दे चुके सनम। अच्छी फिल्म है, हमने भी देखी है। तो इस फिल्म से उनको काफ़ी मशहूरी हासिल हुई थी, और तब से ज़्यादातर फिल्में ये हिंदी में करने लग गई थी। और इसके बाद इन्होंने संजय लीला भंसाली जी की ही फिल्म 2004 में करी थी देवदास। देवदास भी बहुत इनकी फिल्म हिट हुई थी। और इसके अलावा इन्होंने बंगला में भी फिल्म की है, बंगला भाषा में भी। और 2004 में ही पहली बार इन्होंने गुरिंदर चड्ढा की एक अंग्रेजी फिल्म करी थी ब्राइड एंड प्रेजुडिस, इसमें भी इन्होंने काम किया था। और 2006 में इनकी फिल्म थी मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस और धूम 2, उमराव जान, ये सब फिल्में इन्होंने करी थी। और आपको एक चीज़ और बता दें, ऐश्वर्या राय फिल्म अभिनेत्रियों में सबसे महंगी फिल्म अभिनेत्री हैं। भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म अभिनेत्रियों में है ये, और काफ़ी धनी महिलाओं में शामिल है। और दुनिया भर में उनके चाहने वाले बहुत हैं। और इनके चाहने वालों ने ऐश्वर्या राय को समर्पित लगभग 17,000 इंटरनेट साइट बना रखे हैं। सोचिए, 17,000 तो इंटरनेट साइट लोगों ने बना रखे हैं जो उनके चाहने वाले हैं। और ये तो हमने बता ही दिया कि बहुत खूबसूरत हैं, तो इनकी जो गिनती होती है सबसे खूबसूरत महिलाओं में
की जाती है। और टाइम्स पत्रिका है, उसमें 2004 में इनको सबसे खूबसूरत महिला और प्रतिभाशाली महिला में शुमार किया गया था, 2004 में। तो अब इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। अब वक्त है कुछ शायरी और कविता का, सुनिएगा। बड़ी सूनी सूनी सी है ये जिंदगी की राहें, बड़ी सूनी सूनी सी है ये जिंदगी की राहें, जाने किसको ढूंढती हैं ये बेचैन निगाहें। बड़ी सूनी सूनी सी है ये जिंदगी की राहें, जाने किसको ढूंढती हैं ये बेचैन निगाहें। वो है तो दिल के आसपास ही यहीं कहीं, वो है तो दिल के आसपास ही यहीं कहीं, फिर भी क्यों उस तक जाती नहीं है मेरी निगाहें, फिर भी क्यों उस तक जाती नहीं है मेरी निगाहें। एक और शायरी है। जब इस दिल की सदाएं तुम तक पहुंच ना पाए, जब इस दिल की सदाएं तुम तक पहुंच ना पाए, मेरी दुआएं जब तुम्हारे किसी काम ना आए। इसको समझिएगा। जब तक इस दिल की दुआएं तुम तक पहुंचना, जब इस दिल की सदाएं तुम तक पहुंच ना पाए, मेरी दुआएं जब तुम्हारे किसी काम ना आने पाए। तुम्हारे दिल में कुछ खालीपन सा लगने लगे, तुम्हारे दिल में कुछ खालीपन सा लगने लगे, तो समझ लेना वो लम्हा मेरी जिंदगी का आखिरी लम्हा है। तब समझ लेना कि वो लम्हा मेरी जिंदगी का आखिरी लम्हा है। ये बहुत गहरी बात है और समझने की ज़रूरत है। तो अब एक कविता है, इस कविता का शीर्षक हमने सावन रखा है। अभी सावन भी चल रहा है, तो ये सावन की वजह से हमने लिखी थी, तो इसको हम सुनाते हैं, सुनिएगा। आजा पिया देखो सावन भी आ गया, आजा पिया देखो सावन भी आ गया, बिन तेरे मुझे वो भी ना भाए पिया, बिन तेरे मुझे वो भी ना भाए पिया। झूले पड़ गए अम्बुआ की डाल पे, झूले पड़ गए अम्बुआ की डाल पे, बिन तेरे मुझे झूला ना भाए पिया, बिन तेरे मुझे झूला ना भाए पिया। आजा पिया देखो सावन भी आ गया, आजा पिया देखो सावन भी आ गया। हरी हरी चूड़ियां मनिहार लेके है खड़ा, हरी हरी चूड़ियां मनिहार लेके है खड़ा, ले लो चूड़ियां ले लो मुझसे है कह रहा, ले लो चूड़ियां ले लो मुझसे है कह रहा। आ भी जाओ अब तुम देर ना करो पिया, आ भी जाओ अब तुम देर ना करो पिया, बिन तेरे मुझे चूड़ियां ना भाए पिया, बिन तेरे मुझे चूड़ियां ना भाए पिया। आजा पिया देखो सावन भी आ गया, आजा पिया देखो सावन भी आ गया। सखी सहेलियां देखो मेहंदी पीसन लगी है, सखी सहेलियां देखो मेहंदी पीसन लगी है, सुनी ये हथेली मेरी याद करने लगी है, सुनी ये हथेली मेरी याद करने लगी है। पिछले सावन मेहंदी तूने ही लगाई थी, पिछले सावन मेहंदी तूने ही लगाई थी,
अब के भी मेहंदी तू आके लगा जा पिया, अब के भी मेहंदी तू आके लगा जा पिया, आजा पिया देखो सावन भी आ गया, आजा पिया देखो सावन भी आ गया। घेवर के थाल भी सजाए हैं रसोई में, घेवर के थाल भी सजाए हैं रसोई में, तेरे इंतजार में रात भर ना सोई मैं, तेरे इंतजार में रात भर ना सोई मैं, बिन तेरे मुझे घेवर ना भाए पिया, बिन तेरे मुझे घेवर ना भाए पिया, झूठन एक बार तो आके खिला जा पिया, झूठन एक बार तो आके खिला जा पिया, आजा पिया देखो सावन भी आ गया, आजा पिया देखो सावन भी आ गया। और अब ये आखिरी बंद है। बिन तेरे मुझको कुछ भी ना भाए पिया, बिन तेरे मुझको कुछ भी ना भाए पिया, अखियों से सावन झरझर है बह रहा, अखियों से सावन झरझर है बह रहा, विरहा की आग में तप रही मैं दिन रैन, विरहा की आग में तप रही मैं दिन रैन, आकर अपने अब तो दरस दिखाओ पिया, आकर अपने अब तो दरस दिखाओ पिया, आजा पिया देखो सावन भी आ गया, आजा पिया देखो सावन भी आ गया, आजा पिया देखो सावन भी आ गया। तो दोस्तों ये थी सावन पे, और कल हरियाली तीज थी, तो अभी सावन चल ही रहा है। अब रक्षाबंधन पे ख़त्म भी हो जाएगा 30 अगस्त को। तो भारत के जो पर्व हैं उनका अपना ही एक अलग आनंद आता है, एक अलग ही जोश होता है त्योहारों का। तो अब त्योहार शुरू हो जाएंगे रक्षाबंधन से, और दिवाली पे भाई दूज पे जाके ये ख़त्म होते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं मशहूर अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन जी के बारे में। और एक चीज़ इनका 1900 एक चीज़ और हम बता रहे हैं कि 1999 में। और दोस्तों एक चीज़ और हम बता दें, ये सब जो हम जानकारी लेते हैं गूगल से और विकिपीडिया से लेते हैं, तो गूगल और विकिपीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब हम आप तक ये जानकारी पहुंचा पा रहे हैं, तो उनकी वजह से ही ये हम पहुंचा पा रहे हैं। तो ये बता दें कि 1999 में जो एक मशहूर एक्टर हैं भारतीय सिनेमा के, सलमान खान, उनसे ये डेटिंग कर रही थी। तो इस बीच में इनका कुछ मनमुटाव सा हो गया था, कुछ आपसी झगड़ा हो गया था, काफ़ी मीडिया में भी काफ़ी इसकी खबर फैली थी। कहा जाता है कि ऐश्वर्या राय बच्चन जी को सलमान खान ने चाटा मारा था। लेकिन एक इंटरव्यू में सलमान खान कहते हैं कि मैंने हाथ नहीं उठाया उनके ऊपर, और मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं एक औरत पे हाथ नहीं उठा सकता। अब ये तो मालूम नहीं क्या सही था क्या गलत था, लेकिन फिर 2001 में इनका ब्रेकअप हो गया था। और उसके बाद ही फिर कुछ टाइम बाद ही इन्होंने जो अभिषेक बच्चन हैं इनके पति, उनसे शादी की थी। तो ये भी काफ़ी विवाद का विषय रहा था जो इनका सलमान खान के साथ जो था। तो और उनके बाद शादी हो गई, तो काफ़ी अच्छा परिवार है, काफ़ी बड़ा परिवार है। अमिताभ बच्चन जी खुद एक मशहूर अभिनेता हैं, उनकी जो पत्नी हैं जया बच्चन जी, वो भी एक बहुत मशहूर अभिनेत्री रह चुकी हैं, और अब तो पॉलिटिक्स में भी हैं।
तो बहुत बड़ा बढ़िया परिवार है इनका, और खुद भी ऐश्वर्या राय बच्चन खुद भी बहुत अच्छी हैं, तो एक अच्छे परिवार से अच्छे इंसान का जुड़ना बहुत अच्छी बात मानी जाती है। तो काफ़ी खुशहाल परिवार है इनका, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सुलझे हुए समझे हुए लोग हैं। तो दोस्तों, इसके बाद हम ये बताना चाहते हैं कि 2009 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने वो बताया था, जो हम बताए थे कि सलमान खान ने मना किया था कि मैं एक औरत पे हाथ नहीं उठा सकता है, तो ये 2009 की बात है। और उनकी फ़िल्मों की बात करें तो उनको बहुत सारे फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं। जैसे उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का मिला है 2003 और 2000 में। 2003 में देवदास के लिए, और 2000 में हम दिल दे चुके सनम के लिए इनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला था सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए। और इनको अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। आईफा अवार्ड भी मिले हैं इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए, वही देवदास और हम दिल दे चुके सनम के लिए। और जी सिने पुरस्कार भी इनको मिला है। और 2000 में इनका लक्स वर्ष का चेहरा पुरस्कार मिला है इनको। तो बहुत सारे इनको पुरस्कार भी मिले हैं, और अभी भी ये फिल्में कर रही हैं और बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं, बहुत मंझी हुई कलाकार हैं ये। तो अब वक्त है शायरी का। और इनके बारे में जो हमने इसमें गूगल में सर्च किया है या विकिपीडिया पे, तो ज़्यादा कुछ जानकारी है नहीं। जो ये हमने जो आपको बताई है, ये इतनी ही जानकारी हमें मिली है। तो यही थी जानकारी। अब वक्त है शायरी का, 2 शायरी, और फिर उसके बाद एक हम गज़ल सुनाएंगे आपको सुनिएगा। इस इश्क की रस्म इस तरह से निभाई हमने, इस इश्क की रस्म इस तरह से निभाई हमने, कसम खाए बिना ही हर कसम निभाई हमने। इस इश्क की रस्म इस तरह निभाई हमने, कसम बिन खाए ही हर कसम निभाई हमने। तेरे इश्क में कुछ इस तरह से फना हो गए, तेरे इश्क में कुछ इस तरह से फना हो गए, एक तेरे सिवा कुछ नहीं देता सुझाई हमें। तेरे इश्क में कुछ इस तरह फना हो गए, एक तेरे सिवा कुछ नहीं देता सुझाई हमें, कुछ नहीं देता सुझाई हमें। एक और शायरी है। तेरी एक नज़र क्या असर कर गई, तेरी एक नज़र क्या असर कर गई, चैन रात और दिन का मेरा ले गई। तेरी एक नज़र क्या असर कर गई, चैन रात और दिन का मेरे ले गई, मेरा ले गई। तेरे तीरे नज़र का असर ये हुआ, तेरे तीरे नज़र का असर ये हुआ, बेगानाए अलम हम जहाँ से हो गए। तेरे तीरे नज़र का असर ये हुआ, बेगानाए अलम में जहाँ से हो गई, बेगानाए अलम में जहाँ से हो गई। तो दोस्तों, ये थी 2 शायरी। और अब वक्त है गज़ल का, सुनिएगा। आशना है मुझे था जताया तुम्हें, आशना है मुझे। अभी इसकी हमें धुन नहीं बनी है, तो हम ऐसे ही आपको सुनाते हैं। आशना है मुझे था जताया तुम्हें, आशना है मुझे था जताया तुम्हें, बात इतनी समझ में न आया तुम्हें। आशना है मुझे था जताया तुम्हें, बात इतनी समझ में न आया तुम्हें। हम तेरे हैं तेरे ही रहेंगे सनम, हम तेरे हैं तेरे ही रहेंगे सनम, राज ये आज हमने बताया तुम्हें, राज ये आज हमने बताया तुम्हें। दूर तुमसे बिछड़ के तो रहना नहीं, दूर तुमसे बिछड़ के तो रहना नहीं, ये सदाकत किए न सताया तुम्हें। दूर तुमसे बिछड़ के तो रहना नहीं, ये सदाकत किए न सताया तुम्हें। क्या गिला ये बता ही दिए होते तुम,
क्या गिला ये बता ही दिए होते तुम, बार ही बार हमने सुझाया तुम्हें। क्या गिला ये बता ही दिए होते तुम, बार ही बार हमने सुझाया तुम्हें। कर दफा सब शिकायत रहो मस्त तुम, कर दफा सब शिकायत रहो मस्त तुम, कर दिया माफ जो अब बताया तुम्हें। कर दफा सब शिकायत रहो मस्त तुम, कर दिया माफ जो अब बताया तुम्हें। तोड़ दी आज सारी हदें क्यों सनम, तोड़ दी आज सारी हदें क्यों सनम, क्यों निभाना कभी भी न आया तुम्हें। तोड़ दी आज सारी हदें क्यों सनम, क्यों कभी भी निभाना न आया तुम्हें। मान जाओ ना सौदा दिलों का करो, मान जाओ ना सौदा दिलों का करो, प्यार तुमसे किया ना फसाया तुम्हें। मान जाओ ना सौदा दिलों का करो, प्यार तुमसे किया ना फसाया तुम्हें। प्यार तुमसे किया ना फसाया तुम्हें। तो दोस्तों ये थी गज़ल। बताइएगा कैसी है गज़ल और बाकी प्रोग्राम आपको कैसा लगा। अगले रविवार हम फिर एक नई शख्सियत के साथ आपके सामने हाजिर होंगे और तब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और जैसा कि हम हर बार बताते हैं लोगों से प्यार कीजिए, बस बहुत प्यार कीजिए, प्यार 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 बस, इसके सिवा मत कीजिए, नफ़रत मत कीजिए किसी से भी। और प्यार एक बहुत ही सुखद एहसास है, किसी से भी प्यार करो, परिवार से, पति से, पत्नी से, भाई बहनों से, बच्चों से और दोस्तों से, सबसे आप प्यार करो, बहुत बहुत प्यार। देखिए आपकी जीवन में कितनी खुशहाली आती है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और कामनाओं के साथ आपसे हम विदा लेते हैं। अगले रविवार आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।